हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल। उसके हम क्राइटेरियाज को पढ़ रहे थे, यानी कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ रहे थे। तो चलिए जानते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 2 क्राइटेरियाज पढ़ लिए थे, अब आज पढ़ेंगे तीसरे क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तीसरा क्राइटेरिया हमारे सामने आता है एंगल साइड। बच्चों, तीसरे क्राइटेरिया हमारे सामने है जिसको हम बोलते हैं एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, वी मे कॉल इट इज एज द एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। चलिए इसको हम एक फिगर के साथ और अच्छी तरह से समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेशन को रीड कर ही लिया है, तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ कि आखिर ये क्या कह रहा है। हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब उसके दो पेयर के एंगल और एक पेयर के साइड इक्वल होंगे दूसरे ट्राइंगल की तरह। तो हम उसे कहेंगे एंगल साइड क्राइटेरिया रूल एक्सेप्ट कर रहा है। तो चलिए इसे एक फिगर के साथ समझते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल्स बना लिए हैं। हमें सीधा दो एंगल्स पे फोकस करना है और एक किसी भी एक साइड पे। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये वाला एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री, और सेम दूसरे ट्राइंगल का भी एक एंगल 30 डिग्री का हो गया। और मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, ये वाली साइड ये हो गई 5 सेंटीमीटर की, और ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की। अब देखिए, हमें दो एंगल और एक साइड कॉमन फोकस करना है। तो इस ट्राइंगल में मैं ये 3 सेंटीमीटर मान लेता हूँ लेंथ इसकी, और इसकी 5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, और इसकी 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या कहा है कि दो एंगल और एक साइड कॉमन होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। तो ये इसमें भी एक 30 एंगल है और 30 डिग्री का इसमें भी एंगल बन रहा है, और ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 अलग हो गया, ये 6 सेंटीमीटर ये अलग हो गया, ये 4 सेंटीमीटर अलग हो गया। इसमें 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी दो पेयर एंगल के और एक पेयर साइड के इसमें इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल, नाम आप दे दीजिए ABC, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि इसमें हमें दो एंगल्स पर फोकस करना है और एक साइड पर फोकस करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्राइटेरिया की तरफ। तो बच्चों, ये फोर्थ क्राइटेरिया हमारे सामने आ रहा है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए, इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्राइंगल में 3 साइड होंगे तभी हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन को रीड करते हैं। If 3 sides of a one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then 2 triangles are congruent। चलिए इसे भी एक फिगर के साथ समझते हैं। तो देखिए बच्चों, फोर्थ क्राइटेरिया हमारे सामने साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड होने चाहिए इक्वल किसी और ट्राइंगल के, उसे हम उसमें हम कहेंगे कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है। तो चलिए इसे भी फिगर बनाकर हम समझते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना लिया है। अब देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर ये वाली साइड हो गई BC, और EF जो है वो भी 4 सेंटीमीटर की, AB जो है 3 सेंटीमीटर की है, ED जो है वो भी यानी DF जो है वो भी 3.5 सेंटीमीटर की है ये, और AB जो है वो भी 3.5 की है, AC जो है वो भी 4.5 की है, और E और D ये जो है ये भी 4.5 की है। यानी हम देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल जो है ABC कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा किसके, DEF के। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने अगले क्राइटेरिया की तरफ। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पांचवा क्राइटेरिया हमारे सामने आता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। चलिए, If in two right triangles the hypotenuse in one side of one triangle are equal to the hypotenuse in one side of the other triangle, then two triangles are congruent। देखिए, सबसे पहले RHS का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि R का मतलब होता है राइट एंगल, और H का मतलब हाइपोटेनस, और एक S का मतलब होता है साइड, कोई सी भी एक साइड, और एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, हाइपोटेनस यानी एक लेंथ होती है। तो चलिए फिगर में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पांचवा क्राइटेरिया हमारे सामने आता है जिसका नाम है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। हमारे सामने RHS कॉन्ग्रुएंस रूल आता है। तो चलिए इसको एक फिगर से अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर मैंने दो राइट ट्राइंगल्स बना लिए हैं। तो सबसे पहले R का मतलब क्या होता है, राइट
एंगल, यानी राइट एंगल है तो राइट ट्राइंगल में ही बनेगा वो। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो राइट ट्राइंगल होता है उसके यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस सेम ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएगा। अब मान लीजिए ये जो है साइड, ये हो गई 5 सेंटीमीटर की, और ये वाली साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की। और अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इस ट्राइंगल में भी हमारी ये 5 सेंटीमीटर हो गई और ये हो गई 4 सेंटीमीटर। देखिए हमसे क्या बोला था इस क्राइटेरिया में कि एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक कोई सी भी साइड, ये यानी सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं ट्राइंगल का नाम हो गया ABC और इस ट्राइंगल का DEF। हमसे क्या बोला था, एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस, ये वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ये DF और AC जो हाइपोटेनस हो गई, और एक साइड 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा DEF के। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है बाय RHS क्राइटेरिया। तो आशा है आप ये समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक कि हमारे सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट होते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं अगली, जो हमारी इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है उसके लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।